एक औरत पागलपन की हद तक पहुंच चुकी है। वो एक खड़ी चट्टान के किनारे खड़ी होकर स्कार्फ बुन रही है। वो नीचे झांकती है तो देखती है कि स्कार्फ बहुत लंबा हो गया है, पर वो रुकती नहीं बल्कि और तेज बुनने लगती है। लेकिन अब उसके हाथ उस रफ्तार से नहीं चल पा रहे जितनी तेजी से स्कार्फ नीचे गिर रहा है। गुरुत्वाकर्षण उसे भी अपने साथ नीचे खींचने लगता है। इसी तरह उसका पैर चट्टान के कोने में फंस जाता है, बस वही उसे बचा लेता है। खाई के सामने खड़ी वो औरत जरा भी नहीं डरती। अविश्वसनीय बात यह है कि वो फिर से बुनना शुरू कर देती है और इस बार पहले से भी ज्यादा पागलों की तरह वो ऊपर चढ़ते हुए भी बुनती रहती है। उसकी हरकतें और तेज होती जाती हैं। स्कार्फ हवा में झूमता है जैसे जिंदा हो, लेकिन जल्द ही धागा खत्म हो जाता है। स्कार्फ फिर नीचे गिरने लगता है और उसे एक बार फिर खाई की तरफ खींच ले जाता है। वो कितनी भी कोशिश करे उसे वापस नहीं खींच पाती। तभी उसकी नजर अपने बालों पर पड़ती है। 20 सालों की बढ़त। निराशा के उस पल में वो तय करती है कि अपने बालों को धागा बनाकर बुनाई जारी रखेगी। वो फिर से उसी उन्माद में बुनना शुरू करती है, पर जल्द ही उसके बाल भी खत्म हो जाते हैं। अब उसके आसपास इस्तेमाल करने लायक कुछ नहीं बचा। स्कार्फ का वजन उसे दोबारा नीचे की ओर खींचने लगता है। वो जितना भी तड़पे खुद को छुड़ा नहीं पाती। जैसे ही वो खाई में गिरने वाली होती है, उसे पास रखी एक कुर्सी पर कैंची नजर आती है। मौत उसके बेहद करीब है, फिर भी वो घिसकते हुए कैंची तक पहुंचने की कोशिश करती है। बस तभी बुनाई की सुई टूट जाती है और स्कार्फ उसे तेजी से खाई की ओर खींच ले जाता है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। आखिरी पल में वो अपने दांतों से स्कार्फ को काट देती है। वो बमुश्किल अपनी जान बचा लेती है। थकी हुई वो खाई में घूरती है। अगले ही पल उसके हाथ फिर से बुनने की हरकत करने लगते हैं। अचानक उसे कुछ एहसास होता है। वो बुनाई की सुई खाई में फेंक देती है। उसी पल वो अपनी जुनून से आजाद हो जाती है। वो मुड़कर कैंची उठाती है, जैसे उसे अब काटने की आवाज से प्यार हो गया हो।